हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग 2011 के सीरीज़ में 30 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे 31वां क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था। कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, ये पूछा है। ठीक है, तो ये था बरोज। बरोज पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाना नहीं था, क्यों? जबकि कलिकट, कोचीन, मछलीपत्तनम, माहे आदि पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। ठीक है दोस्तों। और चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो वो था मीर कासिम। ठीक है, कौन था दोस्तों? मीर कासिम। बक्सर बिहार में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की मृत्यु 1756 के बाद बंगाल का नवाब बना था। किसके बाद? सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 के बाद बंगाल का नवाब बना था। विदित होता है कि काल कोठरी की घटना नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। तो ये पूछा जाता है सिराजुद्दौला किसके शासनकाल में काल कोठरी की घटना घटी थी? वो था सिराजुद्दौला के शासनकाल में काल कोठरी की घटना घटी थी। ओके, चलिए 33 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? जो पीट्स इंडिया एक्ट था दोस्तों, को कब पारित हुआ? पारित हुआ 1784 में। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। कब तक? 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। किसकी? व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और राजनीतिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई थी? वह है बजबज। ठीक है, कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बजबज, जो कलकत्ता के पास है, वो बजबज पर हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कामागाटा मारू पर सवार अंग्रेजी पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के बजबज के पास हुई थी, जो कि 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामामारू जहाज के भाड़े पर लेकर जहाज को बैकवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। इस कारण जहाज 27 सितंबर 1914 कब? 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट आया। यहाँ यात्रियों और पुलिसों को में संघर्ष हुआ था। ठीक है, बजबज नामक बंदरगाह पर यात्रियों और पुलिसों के बीच संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। भारत के किस योजना आयोग की स्थापना हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1550 में। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। किसकी?
नेहरू जी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति की गठित हुई थी। इसके बाद इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का एक गठन गैर संवैधानिक और पा, पारम, पा, परामर्शदात्री निकाय के रूप में ये योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, कौन सा नंबर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, एक को अभिकथन और एक को कारण बताना है। तो एक कथन एक को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया था। ठीक है, तो ये सही है। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भर के लिए आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो ये सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी। क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर है डी। ओके, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील प्लांटों के निर्माण इसी समय किया गया। आधारभूत वस्तुओं के मामले में निर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लड़ाइयों को अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताना है कौन पहले हुआ था और कौन बाद हुआ था। तो पहले हुआ था दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब हुई थी दोस्तों? 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था दोस्तों कन्नौज की लड़ाई। उसके बाद हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये मुगल काल के तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को। और खानवा की लड़ाई हुई थी 19 मार्च 1527 को। और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 17 मार्च 1540 को। ये दोनों बाबर के समय हुआ था और ये अकबर के समय हुआ था। और ये पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी ये जो मुगल जो उत्तर मुगल कालीन था उनके शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, 1761 में तीसरी लड़ाई पानीपत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी कथन आर और कथन ए और कथन आर है। ठीक है, मतलब अभी कथन ए है, कारण आर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया है। ठीक है, इसको भारी उद्योग के बदलाव चिन्हित किया है। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भर के लिए आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय जो है उद्योग के भारी बदलाव को चिन्हित किया सही है। और इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भर माना, ये भी सही है। सॉरी, हम तो फिर से वही पढ़ने लगे। हम लोग का क्वेश्चन था 38। ठीक है, 38 था, हम लोग वो पढ़ चुके थे। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों का कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों को अपना सही स्थान बताइए। तो इसमें बताया गया कौन सा पहले किसके शासनकाल में था, फिर उसके बाद किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों वाक़यात ए मुस्तकी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाक़यात ए मुस्तकी। फिर उसके बाद अमीर खुसरो की खज़ाइन उल फुतूह हो जाएगा। फिर उसके बाद तबक़ात ए अकबरी।
उसके बाद हो जाएगा दोस्तों तबकात ए अकबरी, और ये जहांगीर उसके बाद आएगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलत दिख रहा है हमको, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, क्योंकि ये इसमें बताया गया पहले जहांगीर की पुस्तक आएगी उसके बाद अकबर, लेकिन अकबर के बाद जहांगीर शासक बने थे ना, तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर पहले ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। मतलब राइट आंसर है 2, 3, 1, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का सही अनुक्रम स्थापित कीजिए, ठीक है। कौन इसमें देखिए, इसमें भी अनुक्रम पूछा गया है। तो कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी, बनारस, ये सब है। तो इसको चलिए हम लोग क्रम से लगा, पहले तो आ जाएगा कलकत्ता मदरसा, फिर उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी, फिर उसके बाद आ जाएगा दोस्तों बनारस स्थित कॉलेज, फिर उसके बाद फोर्ट विलियम की 1800 में स्थापना हुई थी, और बनारस की हुई थी दोस्तों 1781 में, ठीक है, 1781 में बनारस की हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी की सबसे पहले हुई थी 1781 में। और बनारस की इसमें देखिए गलत दिया गया है, ठीक है, इसमें 1781 नहीं रहेगा, इसमें रहेगा 1791, ठीक है। कलकत्ता में 1781, एशियाटिक 1784, बनारस 1791, संस्कृत कॉलेज जो बनारस को संस्कृत 1791, और फोर्ट विलियम 1800। तो ऐसे ही गलती रहती है, अगर किसी को पता रहेगा तो जान जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन का सही क्रम, ठीक है, इसमें भी सही क्रम ही पूछा गया है। तो पहले तो नील दर्पण आ जाएगी, जो नील दर्पण किसकी है, दीनबंधु मित्र की। उसके बाद आएगा आनंद मठ, उसके बाद आएगा गीतांजलि, फिर सबके बाद प्रेमचंद्र की गोदान, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, और गोदान जो है प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की। नील दर्पण में बंधु मित्र नील बागानों मालिकों के अत्याचारों को दर्शाया गया है, जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1500, सॉरी गलत बता रहे हैं। चलिए हमारा 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।